अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल आफत। महक को परी और महमूद के रिश्ते का पता चल गया। परी बात कर रही थी महमूद से और महक भी उस वक्त मॉल में मौजूद थी। महक ने सब सुन लिया। महक जो कि महमूद पर इतना भरोसा करती थी, महमूद ने तो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया। इस बात का शक तो उसको पहले से ही था, मगर अब उसका शक यकीन में बदल गया। दूसरी तरफ बीजान ने कह दिया कि शिफा और वहाद से मिलने का दिल कर रहा है, प्लीज़ उनको घर बुला दो। अब तो महक हर तरफ से फंसती ही जा रही है। बेटी है कि माँ की बात मानने को तैयार ही नहीं। माँ ने इतनी बार कहा कि तुम ऑफिस ज्वाइन करो, मुख्तार के साथ जाया करो, मगर बेटी भी माँ की बात सुनने को तैयार ही नहीं। अब तो महक हर तरफ से फंस गई। शौहर धोखा दे रहा है, बेटी बात नहीं सुन रही। बीजान कह रही है कि वहाज और शिफा को घर वापस लेके आओ। करे तो क्या करे महक। महक ने भी सोच लिया, जितनी देर तक वरिशा ऑफिस नहीं जाएगी, सब कुछ उसके नाम नहीं होगा, तब तक महमूद के साथ बनाकर रखेगी। वो जानती है महमूद उसको धोखा दे रहा है, और वो ये भी जानती है कि वरिशा सिर्फ और सिर्फ महमूद की बात मानती है, तो ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। बस ऐसा ही सोच रही है महक। इसीलिए तो अपने ताल्लुक महमूद के साथ खराब नहीं करना चाहती, और महमूद ने वाकई ही वो कर दिखाया जो महक चाहती थी। महमूद ने वरिशा को अपनी बातों में घुमा फिराकर इस बात के लिए मना ही लिया कि वो ऑफिस ज्वाइन करे। उसने मना लिया कि तुम ऑफिस ज्वाइन करो, तुमने डिजिटल मार्केटिंग भी पढ़ी है, तुम बहुत अच्छी मार्केटिंग कर सकती हो, तो ये बहुत अच्छा टाइम है मुख्तार के दिल में, एक तो अपनी जगह बनाने के लिए और दूसरा ऑफिस में अपनी जगह मजबूत करने के लिए। तुम बहुत आसानी से ऑफिस में अपनी जगह बना सकती हो। अब तो वरिशा बाप की बात को टाल ही नहीं सकती, तो मान गई। अब दूसरी तरफ महक भी जान के पास आ जाती है और कहती है कि आप कह रही हैं कि शिफा और वहाज को घर लेके आए। बताएं ना, जब शिफा और वहाज घर आ जाएंगे तो मेरी बेटी के दिल पर क्या गुजरेगी, वो क्या महसूस करेगी। अब शीरी आपसे मिलने के लिए नहीं आती तो आप कितनी तड़प महसूस करती हैं। इस तरीके से मुझे भी अपनी बेटी की तड़प महसूस होती है। वो रातों को उठकर जाग जाग कर रोती है, सारी सारी रात रोती है, तो क्या मुझे दर्द नहीं होता। बताएं ना बीजान, मैं क्या करूं। अगर आपने वहाज और शिफा को यहाँ पर बुलाना है तो उससे पहले वरिशे का कोई मामला ज़रूर सेट कर दे, ताकि मेरी बेटी एहसासे कमतरी का शिकार होकर रोती ही न रहे। दूसरी तरफ वहाज ने अपना ऑफिस अलग कर लिया और मुख्तार अहमद बहुत परेशान है, क्योंकि वहाज के प्रोजेक्ट सारे हाथ से जाते जा रहे हैं। तभी तो अपने एम्प्लॉयज़ पर भी भड़क रहा है कि कोई ऐसा नहीं जो वहाज के बाद इस कंपनी को स्टैंड कर सके, खड़ा कर सके। तो तभी वरिशा की एंट्री हो जाती है और वरिशा कहती है, मैं हूँ ना बड़े पापा, मैं इस कंपनी को खड़ा करूंगी, मैं इस कंपनी को और ऊपर लेकर जाऊंगी, मैं आपकी हेल्प करूंगी, मैं लूंगी वहाज की जगह, सब कुछ मैं संभालूंगी और आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुख्तार के पास कोई और चॉइस तो है ही नहीं, इसीलिए वरिशा को इनकार कर ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, वरिशा ने फाइनली ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अब देखते हैं महमूद की बातों पर अमल करके क्या वरिशा ये प्रोजेक्ट्स हासिल कर पाएगी या और ज़्यादा खसारे में ले जाएगी कंपनी को। ये देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी लाजमी प्रेस करें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।